नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज का ये एपिसोड खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना भविष्य सरकारी नौकरियों में देख रहे हैं। एक तरफ आरक्षण का दंश उन लोगों को सालता रहता है और जब सत्ता भी अलग तरीके से पिछले रास्ते से उनके साथ कुछ अलग तरह का निर्णय करने की सोचते हैं, तो आखिर ये देश का आने वाला भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। ये भूमिका मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है वहाँ बढ़ रहे आरक्षण के खिलाफ। जी हाँ, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने ये प्रावधान लाने का प्रयास किया कि सरकारी संस्थानों में और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया जाए। आप कल्पना कीजिए, 100 में से यदि 65 नौकरियां आरक्षित हो जाएंगी तो फिर आखिर बचेगा क्या। और यदि उसमें भी गरीब सवर्णों की बात करते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों का 10% आरक्षण और जोड़ दिया जाता है तो आरक्षण की सीमा बढ़कर हो जाती है 75% तक। ये मंशा थी नीतीश कुमार की। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क आ सकते हैं, लेकिन अभी जो समाचार आया है वो है कि पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं इस पर एक बार रोक लगा दी है। लेकिन कानूनी आधार पर आखिर क्या कुछ हो सकता है? क्या ये संभव है कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में 75% तक आरक्षण दे दिया जाए, या पहले कभी ऐसा हुआ है? तो यदि इस दिशा में आप विचार करेंगे तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो केस है वो एक मील का पत्थर साबित होता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1991 की बात है। देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उस समय, चूंकि वो मंडल आयोग का सा दौर था, आप सबको जानकारी होगी उस समय आरक्षण को लेकर कितना बवाल मचा हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान उस समय सोचा था, लेकिन इसका कई जगह विरोध हो रहा था और इंदिरा साहनी नाम की एक महिला वकील ने इसके खिलाफ याचिका दायर की। याचिका को 1, 2, 3, 5, 7 करते हुए 9 जजों की पीठ ने उस पर फैसला दिया और वहां पर एक लकीर बनी, एक नजीर बनी कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता। 50% से अधिक आरक्षण विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। इस तरह की एक नजीर उस दौर में बनी थी। तो वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में 9 जजों की संविधान पीठ ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया उसमें 50% आरक्षण की सीमा तय कर दी गई थी। और इसी लिमिट के कारण देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान में आरक्षण को लेकर कई सारे फैसले पलटे गए हैं। लेकिन इस समय इस बात को आखिर इतना तरीके से समझने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि पटना हाई कोर्ट ने भले ही एक बार इस पर रोक लगा दी हो, लेकिन ये जिन जो है आरक्षण का, ये वापस निकल सकता है और ये निश्चित रूप से बड़ा बवाल हो सकता है। जिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, क्या वहाँ सामान्य वर्ग की प्रतिभाओं को सरकारी नौकरी के लिए तड़पना पड़ेगा? क्या इस प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं? क्या देश के कुछ राज्यों में आरक्षण की सीमा 70-75% तक हो सकती है? आप सोचिए उन विद्यार्थियों की मन की क्या स्थिति रहेगी कि जब 25%, 30% वाले लोग नौकरियों में जाएंगे और 75% अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी घर बैठे रह जाएंगे। बहुत ही कठिन विषय है। और जो ब्रेन ड्रेन की बात आती है, अक्सर लोग देश छोड़कर विदेशों में जाने लगते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आरक्षण एक बड़ा विषय है। तो जिस तरीके से हमने कहा कि ये जो इंदिरा साहनी वाला केस है, ये और अभी जो पटना हाई कोर्ट से जो बात आई है, इसको लेके हमें तमिलनाडु का एक प्रसंग ध्यान में आता है। जयललिता की सरकार थी और जयललिता के शासनकाल में तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन था। आप कल्पना कीजिए, 69% रिजर्वेशन था। उनके लिए वो रिजर्वेशन बचाए रखना बड़ा चुनौती वाला मामला था। और उस समय
1992 के आसपास की बात है, जब ये इंदिरा साहनी केस आ गया तो कहीं ना कहीं जयललिता को लगा कि 69% रिजर्वेशन को कैसे बचा के रखा जाए, इसलिए वो हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि आपको इस लिमिट को 50% तक लाना ही होगा। किस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए जयललिता के द्वारा उस दौर में, क्या नीतीश कुमार अब उस रास्ते पर जा सकते हैं, ये एक गंभीर बात है। तो उस समय जयललिता ने 69% का जो रिजर्वेशन था उसको बचाए रखने के लिए विधानसभा में, तमिलनाडु की विधानसभा में एक बिल पास करवाया और उसको संसद तक भेजा उन्होंने। नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने नरसिम्हा राव के सामने ये बात रखी कि संविधान संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे कि यह कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की सीमा से बाहर हो जाए। और ऐसा हो भी गया और उस समय संविधान में 76वां संशोधन किया गया। तो जो संविधान में 76वां संशोधन उस समय किया गया, उसके पीछे भाव ये भी था कि उस समय जो केंद्र में सरकार थी उसको जयललिता की पार्टी AIADMK ने समर्थन दे रखा था। 11 सीटें उस समय जयललिता के पास थी और यदि वो अपना समर्थन वापस ले लेती तो सरकार गिर सकती थी। कमोबेश यही स्थिति इस समय मोदी सरकार की है। मोदी सरकार नीतीश कुमार पर निर्भर है, मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू पर भी इस समय निर्भर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार मोदी पर दबाव बनाएं और क्या मोदी उस दबाव में आ जाएंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर ध्यान देना भी वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि ये देश के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर आरक्षण का आधार क्या जातिगत ही रहेगा, कितने वर्षों तक रहेगा? देश जब आज़ादी के अमृत काल में चल रहा है, 75 वर्ष यदि आज़ादी को हो गए हैं, तो जो स्वप्न हमारे महापुरुषों ने देखा था, जिस उद्देश्य को लेकर आरक्षण प्रारंभ किया गया था, हालांकि ये बहुत बड़ी बहस हो सकती है और बहुत से लोग इसके विरोध में भी आ सकते हैं, लेकिन आरक्षण का नाम आते ही जिस तरह का बवाल मचता है, और तो अभी जो विधानसभा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन बार बार में ये कह रहे थे कि मोदी सरकार 400 पार का नारा संविधान में संशोधन के लिए लेकर आई है, ये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। बहरहाल लगता कुछ अलग है। मोदी सरकार की मंशा देख लीजिए या फिर जहां से उनका वैचारिक धरातल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये शुरू से आरक्षण के समर्थन में रहे हैं। मोदी सरकार आरक्षण के समर्थन में रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण के समर्थन में रहा है, लेकिन आरक्षण की क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हीं लोगों को फिर से उसका लाभ मिलना चाहिए? क्या आर्थिक आधार पर दूसरे समाजों के लोग जो अब कथित रूप से पिछड़े हो गए हैं, क्योंकि 7-8 दशक आज़ादी को हो गए और उसके बाद एक ही प्रकार की परंपरा चली आ रही है, एक ही परिवार से आरक्षण का लाभ लेकर लोग लगातार प्रशासनिक सेवाओं में जा रहे हैं, तो क्या अब इन चीज़ों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और हो क्या रहा है? आरक्षण की सीमा 75% तक ले जाने की जो बातें हो रही हैं, क्या वो आने वाले समय में फिर से ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति देखने को मिलेगी? बहरहाल पटना हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और देखिए आगे देश में राजनीति की दिशा किस ओर जाती है। क्या आरक्षण का चिन्ह फिर एक बार निकलेगा? क्या होने वाला है? आपका इस विषय पर क्या कहना है? आरक्षण की बढ़ती सीमा पर आपका क्या कहना है? आरक्षण की समीक्षा पर आपका क्या कहना है? अपने विचारों से कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और आप हमारे विचारों से चाहे सहमत हो असहमत हो, अपनी सहमति असहमति कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।